सावधान करने आए हैं महात्मा कथा के माध्यम से। जागृयामि पुरोहितः उत्तिष्ठित, उठो, जागृत करने आए हैं महात्मा। ये कथा श्री राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं। कथा का महत्तम सुनाया। राजा परीक्षित को महत्तम सुनकर कथा के प्रति भाव पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई। हाथ जोड़ के राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव को कहने लगे, हे गुरुदेव, अग्रे अग्रे तथा व्यासम् बच अहमी त्वया वार्ताम् भवतन्न मनसो यथा वाणीम् यस्य भावै कृतं शुभ। मेरे हृदय को आपकी वाणी शुभ भा रही है। मेरा हृदय शांत हो गया है। मेरे अंदर उठने वाले जो भय के, डर के तरंगे, तूफान थे, वो शांत हो गए। आप भी कथा को समझो। राजा परीक्षित ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो डर बैठा था मृत्यु का, वो अब डर कम हो रहा है आपकी कथा सुनने से। मृत्यु का डर, दुख का डर, अपमान का डर आदमी के दिल से कब निकलता है? जब वो सत्संग में जाता है, सत्संग सुनता है, ज्ञान और विवेक की जागृति होती है, ज्ञान पैदा होता है, विवेक पैदा होता है, तो आदमी को मृत्यु का डर, अपमान का डर, दुख का डर उसके अंदर से कम होने लग जाता है। क्योंकि विवेक आने के बाद आदमी को डर नहीं रहता फिर मरने का और दुख का या किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का। क्योंकि जिसके पास विवेक है वो सारे षड्यंत्र को जानता है। षड्यंत्र झूठा है, झूठा ही जो होता है उसे कोई षड्यंत्र कहते हैं। षड का मतलब है 6 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर, 7 लोग मिलकर आपके बारे में बनावटी कोई अफवाह बना लें, कोई झूठा केस बना दें, कोई झूठी चीज बना दें। एक आदमी FIR करेगा, 5 गवाही देंगे, 5 हल्ला बचाएंगे। ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र झूठ का होता है। षड्यंत्र कभी सत्य में बनाया जा सकता नहीं। ऐसे षड्यंत्रों से बचने के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए। और जिसके पास विवेक काम कर रहा है, वो समझ लेते हैं सही का गलत क्या है, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, वो समझ जाते हैं। आपको भी ऐसी समझ आ जाए फटाफट तो आपका भी दुर्दम दुख समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। हे राजन, आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, सृष्टि का सृजन करने का भगवान को आवश्यकता क्यों पड़ती है और भगवान कब कब सृष्टि की सृजन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, जब जब प्रलय होता है तब तब भगवान दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? भाई ये संसार तो दुखदाई है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, व्याकुल हूं। संसार ना होता तो मुझसे अपराध ना होता। जीव जंतुओं को बनाने की क्या जरूरत है भगवान को?
अच्छा जीव जंतु बनाए भी भगवान ने है तो फिर जहरीले कटीले मरेले क्यों बनाए हैं जो काट ले मार दे? भगवान के तो हाथ में सब कुछ है। अच्छे अच्छे इंसान पैदा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जानवर पैदा कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर पतंग, इन सब प्रदूषणों की पैदा करने की भगवान को क्या जरूरत है? केवल पुण्य भगवान को बनाना चाहिए था, पाप नहीं। सुख बनाना चाहिए था, दुख नहीं। आनंद बनाना चाहिए था, क्लेश नहीं। मोक्ष बनाना चाहिए था, बंधन नहीं। तो भगवान ने ये दो क्यों बनाए हैं महाराज? तो भगवान सुखदेव कहते ही हैं दुनिया त्रिकाल तत्वदर्श त्रिगुणातीत है। ये दुनिया ही 3 गुणों से बनी है। एक अच्छा, एक बुरा और एक बनाने वाला परमात्मा। ये 3 को मिलकर के संसार त्रेत बन जाता है, त्रेत। एक बनाने वाला ब्रह्म अनादि अनंत अनुपम आनंद दाता, और एक बनने वाला शरीर प्रकृति, और एक आत्मा। ये तीनों का सम्मिश्रण ये संसार है बंधु। और ये बनाया क्यों भगवान ने? तो कहा यस्त कर्म जीवम फल, यस्थ फलम जीवम फल, यस्य जीवम कर्मसु त्याज्यम भोज्यम सर्वाणि भवन्ते योग सर्वदा। हे राजन, जीव के कर्मों के कारण ही ये सृष्टि अच्छी और बुरी है। किसी किसी को ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, और किसी किसी को ये दुनिया बहुत दुखदाई और बहुत खराब लगती है। कोई इस दुनिया में आकर भगवान को पा लेता है, और कोई इस दुनिया में आके नरक में चला जाता है। कोई इस दुनिया में आके राजा बनता है, कोई इसी दुनिया में आकर भिखारी बनता है। कोई इस दुनिया में पूज रहा है, और कोई इस दुनिया में अपमानित होकर मर रहा है, फांसी से फंदे से लटक कर। ये दुनिया ऐसी है महाराज, एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है दुनिया।